उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक प्रोग्राम था। बाबा जी प्रवचन दे रहे थे और उनके प्रवचन के बाद अचानक भगदड़ मच गया और उसमें 116 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। फिर क्या था? जैसा कि हमेशा इस देश में होता है, नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री लोगों से जाकर मिलने लगे और उनके बयान भी मीडिया में आने लगे। हम इस पूरे घटना की जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। न्यूज चैनल्स आप देखेंगे, चाहे वो न्यूज़ खबरें हों या न्यूज चैनल्स हों, बड़े बड़े एंकर्स हों, उस बाबा की पूरी पोल पट्टी, उसका पूरा इतिहास, बाबा का काला सच, बाबा का काला इतिहास, इन सारे हेडलाइंस के साथ बाबा की जो पूरी पोथी पत्रा है वो खोलकर आपके सामने रख देंगे और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस बाबा के कारण ये पूरा हादसा हुआ है और इसमें लोगों की जान गई है। आपको यह भी दिखाया जाएगा कि किस मंत्री ने, किस मंत्रालय ने, किस संगठन में कितना कितना पैसा मरे हुए लोगों या घायलों को देने की घोषणा की है। लेकिन जो मूल सवाल है वो आपके सामने से गायब कर दिया जाएगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि अगर आप इस पूरे मामले को देखें तो सबसे पहला सवाल यह उठता है कि यह हादसा हुआ क्यों, और दूसरा सवाल उठता है कि इस हादसे के पीछे जिम्मेदार कौन था। तीसरा सवाल यह उठता है कि इस हादसे के बाद जिस तरीके की जिम्मेदारी इस देश के प्रशासन और सरकार को निभानी चाहिए, क्या वह निभाई गई? क्या उसकी तैयारी थी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या इन सवालों के जवाब आपको मीडिया या नेताओं के अपने जो भाषण हैं, जो स्टेटमेंट हैं, उसमें आपको देखने को मिल रहे हैं। घटना यह थी, बाबा नारायण साकार हरि, जो भोले बाबा के नाम से मशहूर हैं, एटा जिले के बहादुर नगरी गांव से इनका संबंध रहा है। पहले ये पुलिस में काम करते थे, उसके बाद इन्होंने बीआरएस ले ली और उसके बाद इन्होंने बाबा का काम शुरू किया। यह दावा करते हैं कि इनका ईश्वर के साथ, भगवान के साथ सीधे कनेक्ट है और ये अपने आप में एक अलग है। बस क्या था, इस देश की जनता उनके पीछे लग जाती है। लाखों की तादाद में इनके जो है कि फॉलोअर्स उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बाहर इनके जो है कि बन जाते हैं। और सवाल सिर्फ इन बाबा का नहीं है। अगर आप इन सारे बाबाओं को देखें, किसी भी बाबा को ले लो, तो सबकी कहानी लगभग एक जैसी है। तो सवाल यह उठाना कि यह बाबा, इसके कारण यह कहीं ना कहीं गलत होगा। और जिन बाबाओं के साथ जिस तरीके के फॉलोअर्स, जिस तरीके की भक्ति, जिस तरीके के श्रद्धा के साथ लोग जाते हैं, उन पे भी मैं अभी सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि हर एक की अपनी आस्था है, हर एक की अपनी मान है, हर एक आदमी की अपनी एक जो है कि पहचान है, हर एक आदमी की अपनी जो है कि एक सिलेक्शन है कि वह किसको सुने और किसको नहीं सुने। सवाल तो यह था कि जब इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं तो उस आयोजन में बाकायदा सरकार या प्रशासन से परमिशन ली जाती है, जिसमें यह बताया जाता है कि यह जो पूरा प्रोग्राम है वो क्या है और इस प्रोग्राम में कितने लोग आने वाले हैं। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ।
इस प्रोग्राम का परमिशन लिया गया था, बकायदा पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद थे, लेकिन उस पुलिस के लोगों की कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं थी। सिर्फ परमिशन लेके दे देना, परमिशन को जो है कि लेकर रख लेना ही इतनी जिम्मेदारी इस देश की सरकार और प्रशासन को है। डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ये सारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं जिनकी सैलरी इस देश की आम जनता के टैक्स पेयर से जाती है, और इस प्रशासन को, इस डीएम को, इस एसपी को, उस वर्तमान समय के उस लोकल एसएचओ को, या जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनकी भी सैलरी जनता के टैक्स से जो है कि वो जाती है। लेकिन उनकी जिम्मेदारी क्या है? उनकी जिम्मेदारी सिर्फ गरीबों पर रौब झाड़ना है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ टाई पहनकर अपने ऑफिस में बैठना है। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इस देश के नेताओं के इर्द गिर्द घूमना है। या उनकी जिम्मेदारी यह बनती है कि इस तरीके के प्रोग्राम्स को वो मॉनिटर करें। अगर वहां पे इतने पुलिस वाले थे तो क्या उन पुलिस वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे कितने लोगों की परमिशन ली गई है? क्या उन पुलिस वालों को इस बात की जानकारी नहीं थी कि यहाँ पे जिस तरीके की भीड़ उमड़ रही है या जिस तरीके की भीड़ मौजूद है वो खतरे की घंटी है? क्या वो पुलिस वाले सिर्फ मौजूदगी के लिए थे? क्या इसकी इंफॉर्मेशन उन्होंने आला अधिकारियों को नहीं दी? और अगर नहीं दी, अगर दी तो फिर आला अधिकारी उस पे क्या कर रहे थे? क्या उनकी इस बात की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वह उस पूरे प्रोग्राम को मैनेज करें, उस पूरी भीड़ को मैनेज करें? हुआ यह कि जैसे ही प्रवचन खत्म हुआ उसके बाद बाबा को छूने या बाबा के पैरों की मिट्टी उठाने के लिए पूरी भीड़ उनकी तरफ जो है कि वो बढ़ी। और जब भीड़ बढ़ी तो भगदड़ मच गया। और जैसा कि भगदड़ में होता है कि एक के बाद एक, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा, और मरता वही है जो शारीरिक तौर पे कमजोर है, जो शारीरिक तौर पे बलवान नहीं है। और इस भगदड़ में भी ज्यादातर मौत महिलाओं और बच्चों की हुई है। अब आप देखेंगे, और सवाल सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होता, सवाल इससे आगे तक जाता है कि क्या जब यह घटना हो गई तो उसके बाद जो हमारे नजदीकी अस्पताल हैं या जो पुलिस प्रशासन है, जो एम्बुलेंस की व्यवस्था है, या अस्पताल के अंदर जो इमरजेंसी में ट्रीट करने का जो प्रोविजन है, क्या वो सारे संसाधन मौजूद थे? जब कोरोना का समय आया था तो इसी उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिला था कि किस तरीके से लाशों की एक पूरी लाइन नदी के किनारे उनके कफन दिख रहे हैं। और कोरोना में तो यह कहना आसान था कि हॉस्पिटल नहीं आना है, तुम घर बैठो, लेकिन ऐसी घटनाओं के समय जब इस देश की चिकित्सा व्यवस्था की पूरी जरूरत होती है, उस समय प्रशासन कहाँ मौजूद था? जो वहां के उस समय के जो मौजूदगी लोगों की थी, यह सुनने को आया है कि ना समय से एम्बुलेंस मिला, ना समय से दवाई मिली, ना समय से अस्पताल में उस तरीके का कोई प्रोविजन था। जबकि मुख्यमंत्री जी आने थे तो आपाधापी में वहां पे एसी लगाया गया, वहां की साफ सफाई शुरू हो गई और वो सारी चीजें शुरू हो गई। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह कहना बहुत आसान है कि हम इसकी जांच कराएंगे, जो दोषी होंगे उनको सजा दी गई। इस देश में कितने सारे ऐसे भगदड़ हुए, और आपको क्या याद है कि किसी भी ऐसे भगदड़ में कौन से दोषियों को सजा दी गई जो इस बात की मिसाल बनी कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं नहीं होंगी? क्या हेल्थ मिनिस्टर इस बात की जिम्मेदारी लेंगे? क्या वहां के एसपी, डीएम जैसे बड़े जो अधिकारी हैं
क्या वो इस बात की जिम्मेदारी लेते हुए उनको सस्पेंड किया जाएगा? क्या उनको जॉब से निकाला जाएगा? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि इस देश की सरकार कैसे चलती है और इस देश की व्यवस्था कैसे चलती है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से नेताओं के अपने जो ग्रीफ है वो किस तरीके से निकलेंगे। एक एक करके लोग जो है कि वो जाएंगे घायलों के घर, मृतकों के घर, लेकिन उससे पहले के सवाल जब उठाने होते हैं वहां पे आपको मंत्री या संतरी नजर नहीं आएंगे। तो इन सारे पूरे घटना में आप अपने सवालों को ढूंढने की कोशिश करना कि इस घटना का जिम्मेदार कौन है, यह घटना हुई तो किसके कारण हुई, यह घटना अगर हो भी गई तो उसके बाद प्रशासन की तैयारी क्या थी। क्योंकि ये सारे सवाल आपको मीडिया गायब कर देगी और पूरा फोकस बाबा पर लाकर आपको रख देगी कि कैसे वह बाबा मक्कार है, कैसे वह बाबा नकली है, कैसे वह बाबा लोगों को धोखा दे रहा है। और सवाल उस जनता पे भी लाके मर देगी कि वो जनता कितनी बेवकूफ है कि बाबा को छूने के लिए उसके पीछे पड़ गई। यही नेता और यही मंत्री संतरी तो उन्हीं बाबाओं के साथ बैठते हैं, तो जनता क्यों नहीं बैठती। ये सारे सवाल आपको गायब कर दिए जाएंगे और फिर आप ऐसी ही किसी दूसरी घटना के लिए तैयार हो जाएंगे। आप इस पूरे प्रसंग को लेकर क्या मत रखते हैं, इस प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। और अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।